नमस्कार। नवीन योग में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम हठ योग के जितने भी ग्रंथ हैं उनकी चर्चा करेंगे कि उनमें कितने प्रकार के आसनों का वर्णन है, प्राणायाम का वर्णन है, नाड़ियों का वर्णन है। तो इस प्रकार सबसे पहला जो हठ योग का मुख्य ग्रंथ है वह है घेरंड संहिता, जिसे हम घटस्थ योग भी कहते हैं। और सप्त साधनों की इसमें बात करी गई है, तो इसलिए इसे सप्तांग योग भी कहते हैं। और इसमें कर्म बोले जाएँ तो षट कर्मों की इसमें वर्णन है। षट कर्म अर्थात शोधन क्रियाएं, धौती बस्ती नेति नौली त्राटक कपाल भाती, ये 6 जो शोधन की जो क्रियाएं हैं उसमें वर्णित है। इसके बाद आसनों की इसमें बात करी गई तो 32 आसनों की इसमें वर्णित है। और प्राणायाम जिसे कुंभक भी कहा गया है तो 8 कुंभकों का इसमें वर्णन है। तो प्राणायाम की संख्या पूछी जा सकती है तो घेरंड संहिता में 8 है। इसके साथ ही मुद्रा एवं बंध 25, समाधि 6 इसमें समाधि के बारे में बताया गया है। चक्रों की जो संख्या है वो 7 बताई गई है, 7 चक्रों के बारे में बताया गया है। अध्याय इसमें 7 है, इसीलिए इसे सप्तांग योग भी कहा जाता है। नाड़ियों की इसमें संख्या बताई गई है 72,000। और प्राण और उपप्राण जो हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये जो पंच मुख्य प्राण है और उपप्राण जो है वो भी संख्याएं 5 है। तो दोनों को मिलाकर करके इसकी जो संख्या है वह 10 प्राण की बात कही गई है। इसमें से वायु नाम से भी जाना गया है कि प्राणवायु कितने प्रकार की बताई गई है। वायु की संख्या इसमें 10 बताई गई है। अगली जो है हठ प्रदीपिका, इसे चतुरांग योग भी कहा गया है। और षट कर्मों की इसमें बात कही गई है, 6 कर्म बताए गए हैं शोधन के। आसनों की संख्या इसमें 15 है। प्राणायाम 8 प्रकार के बताए गए हैं। 10 इसमें मुद्रा एवं बंध की संख्या है। 1 प्रकार की समाधि की बात कही गई है। 4 इसके मुख्य अध्याय हैं और इसे चतुरांग कहा जाता है। और इसके साथ ही नाड़ियों की संख्या इसमें भी समान 72,000 बताई गई है। प्राण और उपप्राण की संख्या 10 बताई गई है। हठ रत्नावली जो कि रत्नों की खान जिसमें कहें सबसे ज़्यादा, इसमें आसनों के बारे में बताया गया है। इसे महायोग भी कहते हैं। इसमें मंत्र, लय, राज और हठ, इन चारों के बारे में बताया गया है। अगर पूछा जाए इसमें किस प्रकार का योग है तो अष्टांग योग है इसमें। तो मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग की इसमें बात की गई है। पर इसमें 8 कर्म के दिए गए हैं। जैसे मैंने बताया धौती बस्ती नेति नौली त्राटक कपाल भाती, ये 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन इसमें चक्री और गजकर्णी नामक 2 शोधन क्रियाएं और बताई गई हैं। इसके साथ संख्या की दृष्टि देखी जाए तो पूछे कि किस हठ ग्रंथ में आसन सर्वाधिक हैं, तो 84 आसनों का वर्णन हठ रत्नावली में दिया गया है। इसके साथ जिसमें 8 कुंभक दिए गए हैं हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता में, तो इसमें 9 जो है हठ रत्नावली में प्राणायाम का वर्णन किया गया है। मुद्रा एवं बंध 10 बताए गए हैं। समाधि की प्रकार की समाधि की चर्चा की गई है। इसमें 4 अध्यायों के बारे में बताया गया है। 72,000 नाड़ियाँ इसमें मुख्य हैं और प्राण और उपप्राण 10 बताए गए हैं। इसके साथ ही शिव संहिता में भी जिस प्रकार से महायोग की बात कही गई है तो शिव संहिता में महायोग की बात कही है। मंत्र, लय, हठ और राज, बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसका जो सीक्वेंस है वो दोनों का अलग अलग है। इसमें पहले नंबर पे मंत्र है, दूसरे पे लय है, उसके बाद राजयोग है, उसके बाद हठ योग है। इसमें हठ पहले है, राज बाद में है। तो हठ रत्नावली से आप याद रखिए कि जो हठ योग है इसका लास्ट में आएगा हठ, और शिव संहिता में राजयोग लास्ट में आएगा। इसके बाद 4 आसनों का वर्णन है। नाड़ी शोधन प्राणायाम को मुख्य बताया गया है कि एक ही प्रकार का तरीका इसमें बताया गया है कि किस प्रकार नाड़ी शोधन की जा सकती है। 10 मुद्रा एवं बंध बताए गए हैं और 7 इसमें चक्रों की बात की गई है ऊपर हठ प्रदीपिका में। और हठ रत्नावली में चक्र के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। शिव संहिता में अध्याय 5 है। अध्यायों को ये पटल बोलते हैं। तो इससे पूछा जाए कितने पटल की वर्णन किया गया है शिव संहिता में, तो 5 पटल। और इसके बाद जो शिव संहिता है वो शिव जी ने माँ पार्वती को ज्ञान दिया था, कहा था कि 3.5 लाख नाड़ियाँ हमारे देह में विद्यमान रहती है। तो पूछा जाए कि कितने 3.5 लाख नाड़ियाँ किस में वर्णित है हठ ग्रंथ में, तो शिव संहिता में वर्णित है। इसके साथ ही जो मुख्य नाड़ी है, मतलब 14 मुख्य नाड़ियों का इसमें बात करी गई है। और एक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नाड़ी चित्रा नाड़ी, पूछा जा सकता है चित्रा नाड़ी का जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में है, तो शिव संहिता में उसका वर्णन किया गया है। और 14 मुख्य नाड़ियों का भी इसमें वर्णन किया जा सकता है, उसके भी नाम पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ ही प्राण इसमें भी 10 बताए गए हैं। इसके साथ ही सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इसको भी अष्टांग योग 8 अंग बताए गए हैं इसमें। और 3 इसमें आसन है। और इसमें प्राणायाम के लिए प्राण स्थिर की प्रक्रिया बताई गई कि किस प्रकार अपने प्राणों को स्थिर किया जा सकता है। चक्र इसमें सर्वाधिक है 9, तो 9 इसमें मुख्य चक्र बताए गए हैं। 6 अध्याय हैं इसमें। इसके साथ ही 10 मुख्य नाड़ियों की बात की गई है और 10 प्राण की बात कही गई है। इसके साथ ही विशिष्ट संहिता भी अष्टांग योग कहलाता है। देखिए हठ रत्नावली भी अष्टांग योग कहलाएगी। सिद्ध सिद्धांत पद्धति अष्टांग योग है।
विशिष्ट संहिता भी अष्टांग योग है और इसमें इन सब में कर्म बताए नहीं गए हैं, शोधन क्रियाओं की बात नहीं की गई है। आसन इसमें 10 है, उसके साथ 2 सहित और केवल इसमें प्राणायाम की बात कही गई है। समाधि एक प्रकार की बताई गई है। 8 इसमें अध्याय हैं और 72,000 मुख्य नाड़ियों की बात कही गई है और 14 इसमें मुख्य नाड़ियों की संख्या 72,000 है और 14 इसमें मुख्य नाड़ियों की बात कही गई है और प्राण उपप्राण की संख्या 10 है पर इसमें वर्णित नहीं है। चलिए गोरख संहिता की बात करें तो षडांग योग है, मतलब 6 अंग इसमें बताए गए हैं। आसन सबसे कम आसन इसी में ही है गोरख संहिता, 2 आसनों की संख्या की गई है। प्राणायाम की कोई बात नहीं कही गई। मुद्रायाम बंद बताए गए हैं 5, चक्रों की संख्या ऐसे बताई गई है 6 और 10 मुख्य नाड़ियाँ बताई गई हैं और 10 ही प्राण उपप्राण की संख्या है। तो जब भी प्राण उपप्राण की बात आए तो 10 उसमें आपको याद होनी चाहिए कि सब में कॉमन है। और एक विशेष चित्रा नाड़ी की अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो वह है आपका शिव संहिता से लिया गया है। तो इस प्रकार ये हठ योग के मुख्यतः ग्रंथ हैं जो इसमें आसनों की संख्या, प्राणायाम की संख्या, चक्रों की संख्या, मुख्य नाड़ियों की संख्या आपको याद होनी चाहिए। यूजीसी नेट में इसमें से प्रश्न आता है। ये कंपैरेटिव स्टडी है, आप सभी को ये चार्ट अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।